हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ केशव झा एंड मैं पिछले 3 सालों से सीए फाउंडेशन के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले से टीचिंग कर रहा हूँ मैं। तो क्या है कि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी इस टाइम पे बच्चों की, और वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आईसीएआई ने अपना एक लेवल सेट कर रखा है। उसने ये मान रखा है कि बच्चों को ना ग्रामेटिकली पूरी नॉलेज है, हमें उन्हें सिर्फ राइटिंग स्किल सिखानी है, हमें उन्हें सिर्फ राइटिंग कंटेंट सिखाना है, बाकी बच्चों को ग्रामर की नॉलेज है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के पास ग्रामेटिकल नॉलेज भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से करते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हमें पता है कि ठीक है पढ़ाई अच्छी होती है, पर मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई कैसी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इसलिए मैं अब ये एक सीरीज लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं ग्रामर के कुछ पोर्शंस की बात करूंगा जो कि हेल्प करेगी आप लोगों को राइटिंग अच्छा करने में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड आई होप आपको भी ये पसंद आएगा। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। Adjective by Keshav Jha. हेलो फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक एडजेक्टिव्स बाय केशव, नॉट जे एच ए, बाय केशव झा। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था, ये ऑडियो मैंने इसलिए डाला था ताकि मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझा सकूं कि भैया देखो, जरूरी नहीं है कि जब भी आप, बहुत सारे बच्चों को ना ये बोलते वक्त ये होता है कि हम लोग ना नेटिव अमेरिकन की तरह एक्सेंट लेके बोले या कुछ बोले। देखो उन पे ना एक सरनेम भी ढंग से नहीं बोला जाता, वो झा भी नहीं बोल पाते, वो जे एच ए बोलना पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो ये जस्ट ऑडियो मैंने इसीलिए डाला था। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स का। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो बात करूंगा, तो किसी भी चीज़ के बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे समझ नहीं सकते, तो अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो कितना ही रट लोगे, रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे, इसीलिए समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एन एडजेक्टिव कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स, क्योंकि एक से ज्यादा हो सकता है इसीलिए एज वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ द नाउन एंड और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत के बारे में बताए, जो उसके बारे में स्पेशलिटी को बताए। ऐसे शब्द, अब जरूरत नहीं है एक ही शब्द होगा, कई सारे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, इसीलिए मैंने वर्ड्स यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, अब ये हमें क्या कह सकता है, हमें क्या बता सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें क्या बता सकता है? तो कुछ चीजें मैंने यहां पर बोली है। ये हमें नंबर के बारे में बता सकता है कि कितने नाउन है। ये ओपिनियन के बारे में बता सकता है कि नाउन के बारे में हम क्या सोचते हैं या नाउन हमारे बारे में क्या सोचता है, हम भी नाउन ही हो जाएंगे वहां पर, है ना। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, नाउन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। साइज के बारे में बता सकता है, हर एक नाउन का एक साइज वगैरह होगा, उसके बारे में बता सकता है। एज के बारे में बता सकता है, शेप के बारे में बता सकता है, ओरिजिन के बारे में बता सकता है, कलर के बारे में बता सकता है, मटेरियल के बारे में बता सकता है। यही चीज, यही एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब करते हुए एक मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है अपने चैनल पर, जिसमें मैंने ऑब्सेस्कॉम के नाम से एक चीज थी उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। वो आप जाकर के मेरे चैनल पे देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी हम एडजेक्टिव्स को लिखते हैं तो उसकी सीरीज क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही चीज को बताने के लिए 2 से 3 एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो उनका क्या होता है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल की बात यह है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो ये ना बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। कंट्रोवर्शियल इसलिए बोलूंगा, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, डिफरेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड द टाइप्स एज पर देयर कन्वीनियंस। क्या है कि लोगों ने अपनी कन्वीनियंस देखी और उसके हिसाब से उन्होंने टाइप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप किरण की बुक देखते हो या लूसेंट की बुक देखते हो तो उसमें ना आपको 11 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे आपके कहते हैं वो है, कहते हैं आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 10 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 8 बताता है। इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना ये लाइन टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश, तो इसके भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे आंसर। कोई 8 बता रहा है, कोई वेबसाइट 8 बता रही है, कोई वेबसाइट 10 बता रही है, कोई वेबसाइट 11 बता रही है। होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ बुक्स उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ बुक उसको कंप्रेस कर देती है, कुछ दो को कंबाइन कर देती है, तो या कुछ नाम चेंज कर देती है, तो इस वजह से ये चीज होती है। तो मैं इस टॉपिक के अंदर नहीं फंसता हूं, मैं इस चीज को साइड में रहने देता हूं और इस टॉपिक पे पढ़े बगैर मैं जो है सीधा स्टार्ट करता हूं। तो सो विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कंट्रोवर्सी क्योंकि पता चले कि मैंने बोला कि भैया 7 टाइप होते हैं, मान लो मैंने बोल दिया 7 टाइप होते हैं, अब किसी बच्चे ने किसी और बुक से पढ़ा हो, वो कहा नहीं सर 10 होते हैं,
हो सकते हैं भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं, आपने भी सही पढ़ा होगा। क्या होता है, मैंने कहा ना, कुछ कंबाइन कर देते और कुछ क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बस यही फर्क है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने टाइप की। मैं सीधा नाम के हिसाब से बताऊंगा आपको, जितने नॉलेज मेरे को है, और मेरे ख्याल से मेरे को कंप्लीट नॉलेज किसी को नहीं होती है, बट कंप्लीट टाइप्स जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज किसी के पास नहीं होती है किसी भी चीज़ की, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में आगे जानते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे टाइप, वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी को कुछ बुक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानती है। दोनों सेम ही चीज है, दोनों क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अब किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो तो क्या डिस्क्राइब करोगे, उसकी क्वालिटी तो डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, उसके नाम से ये चीज क्लियर है क्या, कि इट डिस्क्राइब्स अबाउट द काइंड, क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी चीज के नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये डिस्क्राइब करता है। जैसे द बुक इज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है किताब, तो किताब की खासियत क्या है कि वो इंग्लिश में है। द बॉय इज सैड, उसका स्टेट क्या है, सैड है। द बॉय इज स्लीप, स्लीप है, सो रहा है, तो वो भी क्या है, स्टेट है। ठीक है, द स्वीट्स आर, या फिर द मैंगोज आर स्वीट, तो मैंगो की क्या है, क्वालिटी है। तो ये क्या हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गया। हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को, तो वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहलाता है, और कुछ बुकों में उसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव से कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहली बात, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव को करते हो या डिस्क्राइब करते हो, जब भी आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पहले ऑर्डिनल नंबर का यूज करना है, फिर कार्डिनल नंबर का यूज करना है। अब ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात, अगर पता है आप लोगों को तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं पता कुछ बच्चों को तो मैं बता देता हूं। ऑर्डिनल नंबर होता है जब हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ लिखते हैं, और कार्डिनल नंबर होता है जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है। तो हमेशा आपको ऑर्डिनल नंबर जो है वो कार्डिनल नंबर से पहले यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट 4 बुक्स, कभी भी हम लोग 4 फर्स्ट बुक्स यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट 4 बुक्स, या फिर लास्ट 7 कॉपी। जैसे कि हमने क्या किया है, हमने पहले ऑर्डिनल को यूज किया और फिर हमने कार्डिनल को यूज किया है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये चीज बहुत समझने वाली बात है, क्या है कि यहां पर बोला हुआ है कि इसको एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हो। जब भी हम किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे नाउन से पहले यूज करते हैं। हमारा एडजेक्टिव पहले आएगा और फिर नाउन आएगा। या फिर इसे प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हो। जब भी हम प्रेडिकेटिवली किसी भी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो हम उसको हमेशा वर्ब के बाद में रखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ही इज ए गुड बॉय, तो मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा हूं। मेरा नाउन क्या है, बॉय है, बॉय क्या है, गुड है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो ये क्या हो गया आपका एट्रीब्यूटिवली। लेकिन वहीं पर द फूड इज डिलीशियस, तो इज मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी वर्ब का पार्ट है, और मैं उसके बाद क्या कर रहा हूं, एडजेक्टिव डाल रहा हूं। तो वर्ब के बाद जब मैं एडजेक्टिव डालता हूं तो ये आपका क्या होता है, प्रेडिकेटिवली होता है। अब यहां पर मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हुए हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं। ये जो आपको अब्लेज, अब्रेस्ट, अफायर, अफ्लोट, अफ्रेड, अगॉस्ट, अग्लो, अलर्ट, अलाइक, अलाइव, अलोन, अलूफ, अशेम्ड, अस्लीप, अवेक, अवेयर, फॉन्ड, अनअवेयर, स्लीप, ये और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं। इनको एट्रीब्यूटिवली आप यूज ही नहीं कर सकते। जैसे कि आई एम अफ्रेड, ही इज अफ्रेड, ही इज एन अफ्रेड बॉय नहीं बोलोगे, ही इज अफ्रेड, खत्म। ही से पता चल रहा है वो बॉय है, तो इसको आप क्या करोगे, हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज करोगे। ठीक है, अब ये चीज आपको एक और समझनी है इसके बारे में, दैट बिफोर और आफ्टर द नाउन, हम लोग नाउन और के पहले और बाद में एक या दो एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। हम पहले भी एक या दो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही एडजेक्टिव करें एक नाउन के लिए। एक नाउन में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला है अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो ये चीज क्या है बता रही है, शर्ट की क्वालिटी को बता रही है। और ये क्या किया है हमने बिफोर द नाउन यूज किया है। वहीं पे अ शर्ट रेड एंड ब्लैक, अ शर्ट रेड एंड ब्लैक, यहां पर भी मैं शर्ट की क्वालिटी बता रहा हूं, रेड एंड ब्लैक बता रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या किया हमने, नाउन को आफ्टर द नाउन हमने क्या किया, एडजेक्टिव का यूज किया है। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव था जिसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये उसके बारे में रूल थे।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, और जल्दी मैं सेकंड पार्ट के साथ आऊंगा, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड ऑल्सो इफ यू कैन शेयर, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं इसी तरह और वीडियोज के साथ आपके सामने आता रहूंगा। सो फिलहाल के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।